पैरासिटिज्म है क्या? पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट। पैरासाइट किसके ऊपर डिपेंड है? होस्ट के ऊपर डिपेंड है। तो पैरासिटिज्म इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द पैरासाइट, एक तो पैरासाइट है, बेनिफिट वाइल द अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द होस्ट इज हार्म्ड। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जो डिपेंड है वो पैरासाइट और जिसके ऊपर डिपेंड है वो होस्ट। ठीक है, तो पैरासाइट को तो फायदा हो रहा है, होस्ट को हो रहा है नुकसान। तो पैरासिटिज्म मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप, इट इज़ ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड, उसे कहते हैं पैरासाइट, एंड अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट, वो उसे होता है नुकसान। तो ये पैरासिटिज्म की डेफिनेशन है। पैरासाइट डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। पैरासाइट डिपेंड किसके ऊपर करता है? होस्ट के ऊपर। जैसे कि अमर बेल है, मैंने देखी ना, पत्ते पत्ते तार जो धागे से पीले रंग की पेड़ के ऊपर बिछी रहती है, वो पैरासाइट है, अमर बेल उसका नाम है, जो प्लांट से सब कुछ ले रही है और प्लांट को नुकसान पहुंचा रही है। तो पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट जो है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, होस्ट से ही फूड और शेल्टर ले रहा है और उसे ही नुकसान पहुंचा रहा है। द पैरासाइट में लिव इनसाइड और ऑन द सर्फेस ऑफ द होस्ट, अंदर भी रह सकता है बाहर भी रह सकता है। जैसे कि जो अमर बेल है वो तो प्लांट के बाहर रह रही है, ऐसे पैरासाइट जैसे हमारे अंदर प्लाज्मोडियम मलेरिया का करने वाला जो जीव है वो चला जाता है, तो वो हमारे अंदर रहता है, उसके लिए हम होस्ट, हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें मलेरिया कर देता है। तो पैरासिटिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरासाइट है और जिसके ऊपर डिपेंड है वो होस्ट है। पैरासाइट को फायदा होता है, होस्ट को नुकसान होता है। प्लाज्मोडियम, कस्कुटा, टेप वॉर्म इसके एग्जाम्पल हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, मतलब एक को फायदा दूसरे को नुकसान। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को फायदा। ये ऐसी रिलेशनशिप है इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों साथ में रह रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है। जैसे कि राइजोबियम प्लांट लेग्यूम्स की, जो लेग्यूम्स दालें हैं उनकी रूट में रहता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है ऐसी नाइट्रोजन में जिससे वो प्लांट ले सके। तो इनमें दोनों का फ़ायदा है, राइजोबियम का फ़ायदा है और लेग्यूमिनस प्लांट का फ़ायदा है, क्योंकि राइजोबियम को शेल्टर फूड सब मिलता है। तो म्यूचुअलिज्म एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है। इट हेल्प द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म। राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट इसका एग्जाम्पल है। तो पैरासिटिज्म में तो नुकसान, एक का फ़ायदा एक का नुकसान, और म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा है। ठीक है, साथ रहने में दोनों फ़ायदा है। कॉमनसेलिज्म का मतलब ये है कि एक का फ़ायदा दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कॉमनसेलिज्म इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड वाइल द अदर ऑर्गेनिज्म इज नाइदर हेल्प्ड नोर हार्म्ड। कॉमनसेलिज्म का मतलब ये है एक को तो फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को ना तो नुकसान हो रहा है ना ही फ़ायदा हो रहा है। इस रिलेशनशिप को कहते हैं कॉमनसेलिज्म। देखो, पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा, कॉमनसेलिज्म में एक को फ़ायदा और दूसरे को ना तो नुकसान हो रहा है ना ही फ़ायदा हो रहा है, न्यूट्रल है, तो वो कॉमनसेलिज्म है। नो हार्म इज कॉज टू द होस्ट, होस्ट को कोई हार्म नहीं होता। जैसे कि छोटी चिड़िया रहती हैं नेस्टिंग इन द ट्रीज विदाउट हार्मिंग द ट्री, ट्री को कोई नुकसान नहीं होता। चिड़िया घोंसला बना के ट्री पे रहती है तो ट्री को तो कोई नुकसान होता नहीं है। तो ये तीन टाइप की रिलेशनशिप होती हैं। कौन सी? पैरासिटिज्म, जिसमें एक पैरासाइट है एक होस्ट है, तो होस्ट को नुकसान है, जिसके ऊपर वो पैरासाइट रह रहा है उसे नुकसान है, पैरासाइट को तो फायदा है। दूसरी रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा है। जैसे कि राइजोबियम प्लांट रह रहा है लेगुमिनस प्लांट, राइजोबियम बैक्टीरिया रह रहा है लेगुमिनस प्लांट के रूट में, जिससे कि वो नाइट्रोजन दे सके उन प्लांट को और खुद भी शेल्टर और फूड मिल सके। तीसरा है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में एक को फायदा है दूसरे को कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि चिड़िया घोंसला बना के रहती है प्लांट के ऊपर, तो प्लांट को तो कोई नुकसान है नहीं, चिड़िया को फायदा है। तो ये तीन टाइप की रिलेशनशिप हो गई।